अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का आज सेकंड डे था। मेलबर्न में बड़ा थ्रिलिंग एनकाउंटर रहा। जब कल का दिन क्लोज हुआ तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया 311 फॉर 6 था, और आज जब सुबह वो बैटिंग करने के लिए आए तो जो न्यू बॉल डिलीवर हुआ था लास्ट डे में, उसमें जस्ट 6 ओवर्स ओल्ड वो बॉल था जो इंडिया के पास था। तो ऐसा लगता था कि जल्दी से वो इनिंग्स को रैप अप करेंगे ऑस्ट्रेलिया के और खुद बैटिंग करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन चीज़ें बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुई। और हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ ने मिलकर। और जब इनिंग्स क्लोज हुई ऑस्ट्रेलिया की तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया 474 बना चुका था। और उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया तो वही प्रॉब्लम देखने में आई कि रोहित शर्मा ओपनिंग पर आए। इस दफ़ा उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन वही उनके ना पैर चले ना माइंड चला। जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेली और वो आउट होकर चले गए, उसके बाद फिर प्रेशर चला गया केएल राहुल पर। फिर केएल राहुल और जायसवाल दोनों अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एक अच्छा बॉल पड़ा केएल राहुल को। उसके बाद विराट कोहली क्रीज पर आए। विराट कोहली और जायसवाल की जो पार्टनरशिप लगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो मजीद कैरी ऑन करती तो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ प्रॉब्लम होती, लेकिन वो एक ऐसे मोमेंट पर आकर जायसवाल रन आउट हुए जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहा था। उसकी बॉलिंग रोटेशन उसके काम नहीं आ रही थी, कोई विकेट नहीं निकल रही थी उस वक्त में। जैसे ही वो रन आउट हुए उसके वेरी नेक्स्ट ओवर में जो है बोलैंड ने जो है विराट कोहली को आउट किया, और उसके फिर बाद एक मजीद फर्दर विकेट गिरी और जिसके बाद वो 5 डाउन हो गए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जो पहले इंडिया ने यानी कि जब सुबह बॉलिंग की है वो कैसी बॉलिंग थी कि मतलब आप देखें टेल से हम 170 रन ऐड करवा देते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? जी, इसी तरह इंडिया कल के जब डे उन्होंने क्लोज किया, उनको नया बॉल मिला था, 6 ओवर ओनली हुए थे उसके। ठीक है, तो उसके बाद जब इंडिया आज सुबह आया बॉलिंग पे, तो इंडिया को यही थी कि भाई हम आएंगे, शुरू में नया बॉल है हमारे से, हम विकेट निकाल लेंगे, लेकिन वो विकेट निकाल नहीं सके। ठीक है, और उसके बरक्स स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस इतनी लंबी पार्टनरशिप ले गए कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बिल्कुल ही रह गई। 455 पे जाकर 7 विकेट उनके, जैसे 7वीं विकेट उनकी गिरी। ठीक है, जो उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह था इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो बुमराह के अलावा खातर ख्वाह बॉलिंग कर नहीं सके। सिराज को देख लें, आकाशदीप को देख लें। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड का पिच पे दूसरा दिन है और जडेजा 3 विकेट निकाल रहा है। ठीक है, अब ये भी एक पॉइंट है भाई। स्पिनर आपने दो चलो खिला लिए, ठीक है, वो तो ये मदद होती है स्पिनर की कि तीसरे दिन चौथे दिन जाके कुछ मदद मिलेगी तो हम विकेट निकालेंगे। ठीक है, अब आप देख लें पहले दिन में उसने 1 विकेट निकाली और उसके दूसरे दिन आके वो शुरू में वो निकाल रहा विकेटें, 2 विकेटें वो निकाल, 3 विकेटें जडेजा ले गया, 4 विकेटें बुमराह। वो बुमराह जो है वो पिछले 3 टेस्ट मैचों में खुद ही परफॉर्म कर रहे हैं, हर तरफ से नजर आ रहे हैं। एक वो बॉलर है वाहिद जो परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, बाकी इंडिया का कोई खातर ख्वाह बॉलर ना उनके पास नजर आ रहा है। बैकअप में जो खिला रहे हैं ना उनसे कोई बॉलिंग हो पा रही है। इस बात पे आप तवज्जो फरमाएं, थोड़ी बात कर लें। अच्छा, उसमें आपकी बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जब आप सिलेक्शन करते हैं ना, इस दफ़ा मेरा ख्याल है इंडिया ने जितना बड़ा स्क्वाड अनाउंस किया इससे पहले कभी नहीं किया। कि मतलब 18-20 लड़के आपको स्क्वाड में नज़र आ रहे हैं, कुछ रिजर्व नज़र आ रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा लड़कों को आप लेके गए हुए हैं, लेकिन इवन देन आपके पास प्रॉपर 3-4 फास्ट बॉलर नहीं है। अब देखें ना, आकाशदीप, अभी आप देखें न्यूजीलैंड में वो डेब्यू करते हैं, 3-4 टेस्ट मैच खेले हुए थे, आपने ऑस्ट्रेलिया ले गए। हर्षित राणा को आपने डेब्यू वहाँ करवा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा वो भी थोड़े से मैच खेले हुए। अकेले बुमराह के अलावा आपके पास कोई एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर नहीं है। हालांकि आप अगर बेंच स्ट्रेंथ में देखें तो उमेश यादव है। भाई उमेश यादव को क्या मसला है? वो खेल रहे हैं, लीग खेल रहे हैं, आप उन्हें अलाउ करें, उन्हें टेस्ट में जगह दें। बात यह, अगर आप लड़के को ये समझें कि यार वो इंडिया में परफॉर्म करके दे फास्ट बॉलर, तो भाई इंडिया में आप पिची सी स्पिनर के लिए बनाते हैं तो वहां पे बुमराह ही गेंद कर सकते हैं, क्योंकि हर बॉलर बुमराह नहीं हो सकता। बुमराह एक स्पेशल बॉलर है, इसमें वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो किसी भी कंडीशन में डिलीवर कर देता है। इसके अलावा दौरे हाजिर में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो हर कंडीशन में डिलीवर करके दे रहा हो। यही ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइन होगी नेक्स्ट 1.5 ईयर के बाद जब ऑस्ट्रेलिया विजिट करेगा इंडिया का, तो आप देखना यही बॉलर वहां स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि वो पिच का बिहेवियर जैसे चेंज होता है, नहीं कोई बॉलर उस तरीके से डिलीवर कर पाता। अब यहाँ मसला क्या हो रहा है कि जी इंडिया अपने मुल्क में स्पिनर खिलाता रहता है, फास्ट बॉलर को उतना चांस नहीं देता और एक दो बॉलर रखता है, और जब जरूरत पड़ती है ऑस्ट्रेलिया खेलने जाने की या इंग्लैंड खेलने जाने की, वहां पे फंस जाते हैं। क्योंकि अब 2 दफा से क्या हो रहा है, इंडिया जो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, यहाँ पे खेल रहा है 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होना चल जाता है, तो चले एक आप हारे एक आपने जीता, चलो जी ड्रा हुई सीरीज, आप आ गए, जैसे साउथ अफ्रीका में खेलते हैं जाके सीरीज।
यहाँ पर तो भाई आप प्रॉपर बॉलिंग होगी तो मैच बना सकते हैं। अब आपके पास बेंच स्ट्रेंथ में आपके पास वो फास्ट बॉलर नहीं रखा हुआ। शामी के बारे में आता है वो लीग खेल रहे हैं, वो फिट है। रोहित शर्मा कहते हैं वो अनफिट है। ठीक है, वो अश्विन गया, अश्विन की जगह भी एक स्पिनर बुला लिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया। मुझे नहीं समझ लग रही कि मतलब उन्हें तबीयत ठीक है उनकी या मसला कोई मेरा ख्याल प्रॉब्लम है उनको मेंटल, रोहित शर्मा को या मैनेजमेंट को। जिस तरीके से वो टीम सेलेक्ट करके उन्होंने टीम भी सिलेक्ट कर रहे हैं और जो स्क्वाड सेलेक्ट कर रहे हैं कि भाई अश्विन की जगह जरूरी थोड़ी कि आपने स्पिनर ही बुलाना है। एक टेस्ट मैच पीछे आपका बचा है सिडनी का, क्या आप उस नए स्पिनर को चांस देंगे? डेफिनेटली आप इन दो ही स्पिनर से जाएंगे ना जो आपके पास अवेलेबल है। और फिर आप अपनी फॉर्म देखें रोहित शर्मा की, कि देखें आप बैटिंग करने आए हैं, 474 रन बोर्ड पर लगा है। अब आपके जेन में ये है कि यार मैं आकर इनिंग्स कैरी करूँ, विकेट में कुछ भी नहीं है, विकेट नॉर्मली खेल रहा है, तभी इधर है इतनी बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हुई ना स्टीव स्मिथ की और उसकी पैट कमिंस की। अदरवाइज तो इतनी बड़ी पार्टनरशिप टेल में कहाँ लगती है न्यू बॉल से। रोहित शर्मा साहब जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, उनका पैर चल रहा है ना दिमाग चल रहा है, कि वो क्या शॉट खेल रहे थे मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। इवन के जितने कमेंटेटर थे, जितने लोग बैठे थे या जो बॉलिंग करवा रहा था पैट कमिंस, सब हंस रहे थे कि यार ये देखें क्या आउट हुए। अब मुसलसल पैट कमिंस आपको आउट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई आप कोई काउंटर स्ट्रेटेजी के साथ आए। ऑस्ट्रेलिया हर मैच में आपके एक एक प्लेयर को वॉच करके उसके अगेंस्ट बेहतर से बेहतर स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा है। जो प्लेयर आपका डिलीवर कर रहा था वो उसके अगेंस्ट बेहतर स्ट्रेटेजी लेके आते हैं। आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? आप तो बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। उनकी बॉलिंग आती है, वो आपकी बॉलिंग से जो है अपनी बॉलिंग से आपकी बैटिंग को नहीं चलने देते। जब उनकी बैटिंग आती है, अब इस दफा देखें उनके 4 टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों ने रन कर दिए। आपका यहाँ बैट्समैन रन ही नहीं कर रहा। जसप्रीत जायसवाल ने 80 रन किया, वो रन आउट हो गए। और उधर से विराट कोहली को आप देखेंगे वो 35 पे फिर वही गलत शॉट खेलते हुए आउट हो गए। तो आप इंडिया की बैटिंग को खास तौर पे जो ये दो प्लेयर हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनको कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं फ्यूचर के लिहाज से इनको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से अब इन दोनों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत अरसा हो गया इनको खेलते हुए। ठीक है, और इसके अलावा इनके पास अब जब आपने देखे ना, आपने नए बॉलर ले आए हैं, तो अब जहरी सी बात है, आप जब नए बॉलर ले आए, पुराने आपने बाहर बैठाए हुए हैं, तो आप बैटिंग में भी यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें। आप बाहर बैठाएं लड़कों को, पुरानों को, और नई को। बस जब जैसे आपने पुजारा और रैना को बाहर बैठा दिया, अब चलो शर्मा का समझ में आता है, कप्तान था, आपने खिला लिया। कोहली का ये है कि कोहली का नाम बहुत बड़ा है। अब आपने देख लिया चौथा टेस्ट जा रहा है, चौथे टेस्ट में भी दोनों फ्लॉप जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको चाहिए कि चलो अब ये सीरीज तो आपसे में भी कल जीतते हैं या जो कुछ भी होता है इस सीरीज का, लेकिन नेक्स्ट जो इनकी सीरीजें शुरू होनी है, नेक्स्ट यूटीसी का जो सर्कल शुरू होगा, मेरे ख्याल से इन दोनों को अब बाहर कर देने चाहिए और नए लड़कों के साथ एक नई टीम बनानी चाहिए। बात करें हम अगर बॉलर की, तो आज से 4-5 साल पहले शामी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, ठीक है, बुमराह, ये बॉलर इस टेस्ट के अच्छे बॉलर थे और इंडिया की स्ट्रेंथ थे ये। ठीक है, इंडिया जहाँ भी जाता था ये इन बॉलरों के साथ अटैक करता था बैट्समैनों के ऊपर, और उनको परेशानी नहीं होती थी। एक आध इंजर्ड भी होगा तो वो कवर कर लेते थे। अब इनके पास मसला ये है कि ईशांत शर्मा बूढ़ा हो गया और रिटायरमेंट ले ली। अच्छा, उसके बाद उमेश यादव, वो भी काफ़ी उम्र गया है, उसको इन्होंने वैसे ही नहीं खिलाया। अच्छा, उसके बाद शामी इंजर्ड है, अब आपके पास बैकअप प्लान बनते ही नहीं है। अच्छा, अगर बात करें पिछली जो इसकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की, उसके अंदर सैनी खेल रहे थे, शार्दुल ठाकुर खेल रहे थे, दोनों मेन बंदे हैं। सैनी अभी भी मौजूद है लेकिन रिजर्व में है, शार्दुल ठाकुर को इन्होंने डाला ही नहीं। ये थोड़ी से इनको चाहिए कि जो इन्होंने सिलेक्शन की है वो इस लिहाज से करते हैं कि जो पिछली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लड़के थे, जो इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में लड़के हैं, वो तकरीबन सिमिलर होने चाहिए थे, ताकि उनको कंडीशन का उनको ज़्यादा बेहतर पता हो पिछली बॉर्डर गवास्कर के मुताबिक, इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के मुताबिक। ठीक है, इनको सिचुएशन का पता होना। लेकिन इन्होंने नए लड़के डाले, ठीक है, नए लड़के डाले। उसके बाद आप देख लें, अब आकाशदीप को 2 सीरीजें 3 सीरीजें खेला हुआ है। ठीक है, अर्शद राना पहली सीरीज खेल रहा है। एक मेन इनका बॉलर है बुमराह, जो एक्सपीरियंस बॉलर है। उसके अलावा अदरवाइज सिराज एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको इतना इन्होंने खिला दिया कि वो थका थका महसूस होता है, उसके उससे बॉल हो ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब 4-5 ओवर शुरू के करेगा नए बॉल से, उसके बाद बस खत्म। उसके बाद विकेट निकालेगा भी तो टेल अंडर की निकालेगा, वरना नहीं, उससे विकेट नहीं निकल रहा। ठीक है, ये थोड़ा और करना चाहिए इंडिया को। बात बिल्कुल ठीक की कि जिस तरीके से आपने एलैबोरेट की ये चीज़ें कि भाई बॉलिंग में तो इनको वाकई ये प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि बैटिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जिस तरीके से रोहित शर्मा फ्लॉप है, फिर विराट कोहली, आप देखें कि विराट कोहली इतने लंबे अरसे से अब उनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है ना, वो मैं देख रहा हूँ वाज़ेह तौर पर अब वो नहीं रहा। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने एक इनिंग्स खेली फाइनल में, अदरवाइज वो फ्लॉप ही रहे हैं। उससे पीछे चले जाए 2023 के वर्ल्ड कप में वो अच्छा खेले हैं, उससे पीछे चले जाए फिर वो फ्लॉप है एशिया कप से पहले।
तो मतलब बड़े लंबे अरसे से उनको जो प्रॉब्लम चल रही है ना कि वो कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहे हैं और फास्ट बॉलिंग पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं और स्पिनर पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लंका में स्पिनर से फंसे फंसे खेले, अपनी कंट्री में न्यूजीलैंड के स्पिनर से फंसे फंसे खेले, यहाँ पर आकर जो है वो बोलैंड से आपसे नहीं खेला जा रहा, 3 दफ़ा डिसमिसल कर चुके हैं, 27 रन दिए उन्होंने आपके अगेंस्ट और आप 3 दफ़ा आउट हो गए उससे। तो इतना बड़ा बैटर जब मैच में मौजूद हो, किसी टीम की तरह से खेल रहा हो, अगर तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो टीम के लिए मोराल बूस्टर होता है, और जब वो नहीं परफॉर्म कर रहा था तो वो सबसे बड़ा बर्डन होता है। इस वक्त जो इंडिया के 2 बैटर है ना, ये इंडिया के लिए बर्डन है एक्चुअली, क्योंकि अगर ये 2 नहीं होंगे तो वो किसी और लड़के को खिलाएंगे, हो सकता है यंग लड़के आके परफॉर्म करके दे दे। अभी देखे ना, अब जहाँ मैच इस वक्त सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन में 150 फॉर 2 थे आपके, और जब मैच खत्म हुआ तो आपके 5 डाउन हो गए। आपने नाइट वॉचमैन को भी तकरीबन 8-10 आवर पहले भेज दिया, वो तो मैच 6 ओवर में क्लोज हो गया, अदरवाइज तो ज़ाहिर है आपने जल्दी भेज दिया था उन्हें और वो उसमें आउट भी हो गए। अब क्रीज पर मौजूद है ऋषभ पंत और जडेजा। आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, जडेजा और नीचे जो 2 आने वाले बैटर हैं जिनमें नीतीश रेड्डी हैं और वाशिंगटन सुंदर, ये 4 बैट्समैन हैं और पीछे पहाड़ है रन्स का, आपको लगता है कि ये इस काबिल है कि कम से कम ये लीड को रिड्यूस कर पाए? वो इसी तरह है कि लोग कल आएँ और एक अच्छी पार्टनरशिप लगाएं, जिसके बिना पर ये जो इतना बड़ा टोटल अभी इनके सामने है वो उसको लीड को कवर करें। उसके बाद या कवर ना भी करें, तकरीबन इतना एक रन्स कर दें कि 40-50 रन्स की लीड हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया ने कम बैक किया है। अदरवाइज़ तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की इंडिया ने अब ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करनी है, वो ज़ाहिर सी बात है अब डिनोमिनेशन पोजीशन में है, ठीक है, वो तो छोड़ेगा ही नहीं इनको, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करें स्पिन ट्रैक की, तो तीसरा दिन कल स्टार्ट होगा, हो सकता है इनको नथन लाइन जिस तरह के ऋषभ पंत उनको निकल निकल कर खेलते हैं, तो हो सकता है मे भी उनकी विकेट वो दोबारा ले जाएं। ये उनके ऑस्ट्रेलिया के पास एक एडवांटेज है कि अगर उसको वो तेज़ खेलने की कोशिश करता है पंत लाइन को, तो वो हो सकता है एक विकेट वो वहाँ निकाल लें। अदरवाइज पार्टनरशिप इनको इंडिया को बचा सकती है, वरना खातर ख्वाह परफॉर्मेंस है नहीं पिछले नीचे आने वाले बैट्समैन नीतीश रेड्डी के अलावा, बाकी कुछ खास कर नहीं रहे। ये देखिए, जडेजा ने लास्ट मैच में 70 रन किया, 80 किया, ठीक है, वो अच्छी टच में नजर आया, आज भी जैसे वो आकर भी खेल रहे थे, बेहतर है। लेकिन बात यह है कि सामने रन्स का एक पहाड़ है, या तो ना रन्स 50-100 रन बनाना हो, वो और बात होती है, जैसे फॉलोन बचाना था, 100 रन या 70 रन बनाने थे, तो उसमें दोनों ने पार्टनरशिप बिल्ड की और मैनेज कर लिया। अब यहाँ तो अभी आप 300 प्लस रन अवे है, जो असल टारगेट है। तो अब ज़ाहिर है इतना बड़ा रन बनाने के लिए आपको मैसिव पार्टनरशिप चाहिए, छोटी मोटी पार्टनरशिप भी नहीं चाहिए 70-80 रन जी की, जी, कम ऐसे से कम 150 प्लस रन की पार्टनरशिप लगे, फिर आप गेम में वापस आते हैं। क्या फिर ये है कि चले जी 270 280 हो गया है, आपके इसी तरह 5 डाउन है, चले जी हम बाकी नीचे वाले भी खेलते खेलते अब 400 टच कर देंगे, तब तो है। क्योंकि अभी मैच में जो इसके बारे में रेन प्रोडिक्शन है कि भाई कोई रेन नहीं है, थ्रू आउट द 5 डेज जो है वो मैच होगा। तो अगर पाँचों दिन मैच होता है, अभी कल तीसरा दिन है, तो भाई अगर आप तीसरे दिन की टी तक भी जाते हैं, अगर बहुत भी खेलते हैं, तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया आपको इतना हैंडी टारगेट देगा कि जो आपसे लास्ट डे में चेज होना आसान नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है ना, सबसे पहले जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपके ये नीचे के बैटर कितना को रन ऐड कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अब मैच में हमें लग रहा है ना कि यार ये कम नहीं कर सकते, वो है कि एक तो इनके टॉप ऑर्डर के बैटर फ्लॉप है, और दूसरी चीज़ ये है कि इनके बॉलर डिलीवर करके नहीं दे रहे। और आप देखें कि क्रूशियल मोमेंट पे गलतियां करते हैं बड़ी बड़ी, जैसे जेसवाल रन आउट हुई, अब जेसवाल के रन आउट को आप देखें, कैसे देखते हैं आप कि वो किसकी मिस्टेक है? जायसवाल के रन आउट को देखा जाए तो उन्होंने शॉट खेली, ठीक है, अब उन्होंने कॉल तो की है, लेकिन सामने वाले पार्टनर को वो देखें कि वो क्या आगे से रिएक्शन वो क्या दे रहा है, ठीक है, वो उसकी तरफ देख रहा है नहीं देख रहा, वो पीछे देख रहा है, वो क्या कर रहा है। आपने कॉल की और आप भाग पड़े, और आप इस तरह भागे कि दूसरे एंड पे जाके आपने सांस लिया, ठीक है। अब साथ वाला पार्टनर है वो उसको कह रहा है यार मैं तो पीछे फील्डर को देख रहा हूँ, ठीक है, तुम मेरे पास आ गए हो, और अगलों ने थ्रो किया, सीधा विकेट के ऊपर थ्रो किया, रन आउट, इजी रन आउट हो गया। और वो जो पॉइंट था वो ही मेन पॉइंट है इंडिया के फ्लॉप होने का, कि इंडिया ने जो जहाँ से डिनोमिनेशन डोमिनेशन। डोमिनेशन पोजीशन पे जाना था, वहाँ से इंडिया मतलब 140 था आई थिंक के, 150 पर 2 थे। 140-150 था, 2 आउट थे, और 160 पे आपके 5 डाउन हो जाते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए इस मैच का, कि उन्होंने एक रन आउट गलत टाइम पे रन आउट एक दिया।
अब देखना ये है व्यूवर्स कि कल जब ज़ाहिर है मैच स्टार्ट होगा तो मॉर्निंग का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीम्स के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया ने ये टेस्ट मैच जीतना है तो उनको इंडिया को पहले सेशन में बोल्ड आउट करना होगा, और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेनी होगी, तब तो ऑस्ट्रेलिया ये है कि ये मैच जीत पाएगा। अगर इंडिया क्रीज पर मौजूद रहा, रन्स कर लिया, कम से कम लीड दी, तो फिर तीनों ऑप्शंस ओपन रहेंगे। इंडिया भी जीत सकेगा, ऑस्ट्रेलिया के जीतने के भी ऑप्शन रहेंगे और ड्रॉ का चांसेस भी बने रहेंगे। तो अब कल का जो सेशन है उसी पे सारा कुछ जो है वो डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके से चलता है। क्योंकि देखिए ऋषभ पंत है फ्लॉप, ठीक है, पिछले 6 इनिंग्स हो गई हैं, कोई खातिर खान इनिंग्स नहीं खेल सके ऋषभ पंत। उनको डिलीवर करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो डिलीवर करके देंगे, जब वो यहाँ आए थे ऑस्ट्रेलिया में तो इनफॉर्म प्लेयर थे, जैसे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्सें खेली थी। अब यहाँ पर उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बेहतर खेलेंगे, लेकिन आप देखें वो यहाँ पर डिलीवर करके नहीं देख रहे। उसके पीछे आपको क्या रीज़न लगते हैं कि ऋषभ पंत बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आके? इसको कैसे देखते हैं आप? सर मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि ऋषभ पंत जो है वो अपने पुराने माइंडसेट से अभी तक खेल रहे हैं। लेकिन ये इनका जो माइंडसेट है वो ठीक है, अपनी जगह पे उनका माइंडसेट ठीक है, लेकिन एक होती है सिचुएशन। आप सिचुएशन को देख के खेलें कि सिचुएशन क्या मांग कर रही है हमसे। ठीक है, रोकने की पोजीशन है, मारने की पोजीशन है। अब आप उनको देखें, वो एक ही उसमें होते हैं कि मैं किस तरीके से निकल के मार लूँ, मैं इसको छक्का मार लूँ, मैं उसको वो कर लूँ, ये कर लूँ, उल्टी सीधी शाटें खेलेंगे। ठीक है, सिचुएशन वो नहीं देखते। ये एक है उनके अंदर के, मतलब सिचुएशन देख के अगर कल जैसे अब आते हैं, अगर वो अच्छा खेल जाते हैं फिर तो बहुत अच्छा है। अगर वो वही अपनी पुरानी पोजीशन पे रहते हैं, पुरानी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं कि निकल निकल के खेलेंगे, लेकिन ये देखें हर मैच में या हर बॉलर के आगे निकल कर खेलना, वो हर टाइम में वो एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि इन्होंने पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छी इनिंग खेली, लाइन को काफ़ी तंग किया, लेकिन इसी बॉर्डर गावस्कर की अगर ट्रॉफी की बात करें तो इसके अंदर मुकम्मल फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने वर्क किया उसके ऊपर, क्योंकि उनको पता है एक मेन बंदा है, अगर ये चला मिडिल ऑर्डर में, ये चल गया तो हमारे जो है हाथ से मैच निकल जाएगा। वो उन्होंने इसको पकड़ कर रखा हुआ है और मुकम्मल फ्लॉप जा रहे हैं इस टाइम। देखते हैं अब कल क्या करते हैं वो। बाकी ऑस्ट्रेलिया पूरी प्लानिंग के साथ आएगा कल। भाई आप ये देखें ना कि पैट कमिंस ने इनके अगेंस्ट जो प्लान बनाया हुआ है, वो उनको बॉडी पे शॉर्ट बॉल करते हैं और इनके पास उसका कोई आंसर नहीं है, और उसी में ये ऊपर खेल जाते हैं, कैच पकड़ा देते हैं। अच्छा, अगर वहाँ से बचते हैं तो नेथन लाइन ले जाते हैं। तो कहने की बात ये है कि एक से दो प्लान रखे हुए हैं। वो इंडिया वाली बात नहीं है कि एक ही प्लान रखा हुआ है कि भाई अगर ये ऐसे हो तो ऐसे हो जाएगा। इंडिया तो मैंने देखा है कि जस्ट 15-20 ओवर गेंद करता है मैच में, कि 15-20 ओवर जब नया गेंद होता है ना तो वो थोड़ा जोर लगाते हैं उनके बॉलर। अगर उस टाइम विकेट निकल जाए तो ठीक है, उसके बाद अगले 40-50 ओवर वो यही सोचते रहते हैं कि अब नया गेंद आएगा तो फिर हम गेंद करेंगे। आप देख लें तीनों मैचेस में जो 20 ओवर से जो 50-70-80 ओवर तक का गेम है, उसमें आप देखें कितनी फ्लैट बॉलिंग रही है इंडिया की, कम से कम विकेट्स वो ले सके। तो अभी भी यही प्रॉब्लम इस इनिंग्स में भी हमें देखने को मिला कि नए गेंद से 10-15 ओवर में जोर लगाते हैं, उसके बाद फिर वो फ्लैट हो जाते हैं। तो अब देखना ये है व्यूवर्स कि कल जब मैच होगा तो ज़ाहिर है दोनों के पास चांस है। हाँ, आज की सिचुएशन देखकर एक क्लियर अपर हैंड अगर देखा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जस्ट 5 विकेट्स चाहिए, और 5 विकेट्स वो ले लें। अगर 100 रन दे के भी 5 विकेट ले लें तो तकरीबन उनकी जो लीड है वो 200 रन के राउंड की होगी, और 200 रन की लीड बहुत बड़ी लीड है मेलबर्न में। जी जी। आपने जैसे वो बड़े अच्छा एलैबोरेट किया था कि भाई लीड जितनी भी हो, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है सामने वाली टीम को, कि जिस तरीके से पहले मैच में उन्होंने 40 रन की लीड थी इंडिया को, वही हेल्प आउट कर गई। तो यहाँ अगर 100+ या 150 या 200 की लीड चली जाती है तो मुझे नहीं लगता इंडिया कम बैक कर सके। और देखिए हर मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया इंप्रूव किया है, इंडिया डाउन गया है, तो मेरा नहीं ख्याल उनका कम बैक करना बनता भी नहीं है, क्योंकि उनके पास किसी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। ट्रेवल्स सीट खेलते हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि कैसे हैंडल करना। वो आउट हो जाए ठीक है, नहीं हुए तो खड़े हो जाए तो फंस गए। स्टीव स्मिथ ने एक 100 कर दिया, दूसरे में फिर 100 हो गया स्टीव स्मिथ का, ठीक है। बॉलिंग में उनका एक बॉलर लेके जाता है, फिर भी उसी से आप आउट होते हैं। अब बोलैंड से 3 दफ़ा आउट हो गए जी। विराट कोहली, ऐसे मतलब अब आप क्या खेलेंगे? तो इससे ये है कि क्लियर कट जो सिचुएशन है वो ये है कि उनके पास हर इंडिया के क्वेश्चन का आंसर है, और इंडिया के पास जो है किसी किस्म का कोई आंसर नहीं। आप उसको कैसे देखते हैं? जी, वो ऐसे ही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया जो पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारा है, पिछली दो, अब हमें यही एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया की ये थी सोच थी कि हम वही पुरानी सोच के साथ जाएंगे, हम करेंगे अपना, उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देंगे, ठीक है, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेटमेंट थी इस दफ़ा की, उनको वाज़े नज़र आ रहा था कि इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया उनको फंसा लेगा।
ठीक है, और उन्होंने उसके ऊपर वर्क किया है, ये नहीं कि अब बातों बातों में, उन्होंने वर्क किया, हर प्लेयर के ऊपर वर्क किया। अब उनको पता है कोहली चौथी पांचवी विकेट पे ड्राइव खेलने की कोशिश करता है, लेकिन क्या उन उसी प्लान को फॉलो किया और उसकी 3 के 4 दफा उसको आउट कर चुके हैं इसी पोजीशन पे। अच्छा, अब आप बात करें ऋषभ पंत की, उनको पिछली 2 सीरीजों में तंग करने वाला ऋषभ पंत था, ठीक है, उन्होंने उसके ऊपर वर्क किया, इस सीरीज में उनको चलने नहीं दिया। बात करें पुजारा, वो है ही नहीं, ठीक है, और रैने वो है ही नहीं, ठीक है। अब बात करें बाकी बैट्समैन, वो नए लड़के थे, उन्होंने उनके ऊपर थोड़ी बहुत काम करके उसके ऊपर उन्होंने देखा और उसके ऊपर काम किया, उनको फॉलो किया, वो अब इस पूरी सीरीज में कामयाब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। तो व्यूवर्स, जो अभी तक की सिचुएशन है उसमें ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है। अब कल देखते हैं कि कल क्या होता है। इंडिया को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर इस मैच में कमबैक करना है या बने रहना है। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।